गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम आज प्रोनाउन के सेकंड और थर्ड पॉइंट को पढ़ने वाले हैं, जिसको रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों सेम ही होते हैं। इनके जो वर्ड मीनिंग जो होते हैं वो सेम वर्ड मीनिंग होते हैं, लेकिन इनका यूज जो है वो अलग अलग तरीके से कैसे किया जाता है वो हम आज डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के आप कौन से होते हैं उनको हम इंडिकेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक मैं टेबल के बारे में आपको बताने वाला हूँ, उस टेबल को आप बिल्कुल अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखते रहें। तो यहाँ पर देखेंगे कि आई जो है, आई से बनता है यहाँ पर माई सेल्फ, उसके बाद में है वी, वी से बनता है आवर, आवर सेल्फ, यू, यू से बनता है योर, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। उसके बाद हम देखते हैं ही, और ही से बनता है हिम सेल्फ, सी, सी से बनता है हर, हर सेल्फ, इट से बनेगा इट सेल्फ एंड दे से बनेगा देम, देमसेल्व्स। तो इस प्रकार से ये टेबल है। यहाँ पर जिनमें सेल्फ, 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 सेल्फ और सेल्फ जो लगा हुआ है, ये जो वर्ड हैं, ये सारे के सारे वर्ड जो आते हैं वो एक एम्फेटिक और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड मीनिंग है। इन्हीं दोनों के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम इनका प्रयोग करने का तरीका समझते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके से इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माई सेल्फ का मतलब यहाँ पर होता है मैं खुद। यहाँ पर आवर सेल्फ का अर्थ होगा हम खुद। उसके बाद लिखेंगे योर सेल्फ, योर सेल्फ में आ जाएगा यहाँ पर तुम खुद। नेक्स्ट हम देखते हैं हिम सेल्फ, वह खुद। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे, ये तो आता है पुरुष के लिए हम इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में वह खुद, जो हर सेल्फ है वो स्त्री जाति के लिए हम काम में लेते हैं, तो स्त्री या स्त्रीलिंग के लिए यूज किया जाता है। इट सेल्फ, वह खुद। जानवर तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का यूज करते हैं। देम सेल्व्स का प्रयोग होता है वे खुद या वो खुद। तो इस प्रकार से हम इस टेबल को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर माई सेल्फ, यहाँ पर आवर सेल्फ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए यू को हम देखते हैं योर सेल्फ भी लिखते हैं और योर सेल्फ भी लिखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है दो वर्ड मीनिंग दी हुई है, तो आप इनको यूज कैसे करेंगे। दो वर्ड मीनिंग का यूज करने का एक तरीका थोड़ा सा अलग से होता है। जब हम किसी सामने वाले को ये कहते हैं, जब वो व्यक्ति अकेला है कि तुम खुद ये काम करोगे, तो हम योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। और वो बहुत सारे हैं कि तुम सभी या तुम खुद, सारे के सारे आगे उसमें तुम खुद ये काम करोगे, तो उसके अंदर हम योर सेल्व्स का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से देख सकते हैं आप देम सेल्व्स जो दे रखा है, क्योंकि दे जो वर्ड है वो एक प्लूरल को इंडिकेट करता है, तो इसलिए यहाँ पर सेल्व्स का ही प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही हम वी को देखते हैं, तो आवर सेल्व्स दे रखा है, तो वी जो होता है वो पहले से ही प्लूरल के रूप में होता है, और यू जो होता है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में काउंट किया जाता है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, दोनों रूपों में इसको हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर ये एक टेबल के रूप में यहाँ पर ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को हम अलग अलग करके देखते हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो आपको बता दूं, वो किसको इंडिकेट करता है, सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। किसको बताता है, सब्जेक्ट के बारे में हमें डिफाइन करके बताता है। तथा
ये इम्फेटिक जो प्रोनाउन होता है ये हमें स्वयं या खुद के भाग बारे में बताता है, और इसका प्रयोग जो होता है वो आगे नेक्स्ट डोनर जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में एक पैटर्न लिखता हूँ मैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में इसको मानते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आप देखते हैं तो इसको यदि हम करते हैं तो डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वो इम्फेटिक जो प्रोनाउन है उसको इंडिकेट करके बताएगा, तथा इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इंडिकेट करके हमें बताता है। और अब इसके बारे में हम डिफाइन से पढ़ते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों को अलग अलग तरीके से हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो मैंने वर्ड लिखे हैं, यहाँ पर माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ एंड इट्स सेल्फ एंड देम सेल्फ जो लिखा हुआ है, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये रिफ्लेक्सिव भी हैं और इम्फेटिक भी हैं। अब ये इनका यूज करते कैसे हैं उनके बारे में हम यहाँ पर करते हैं। जिन या इनका प्रयोग सेंटेंस के अंत में किया जाए तो इन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। कहने का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जब कोई भी सेंटेंस होगा और सेंटेंस के अंदर यदि आपका जो ये वर्ड जो लिखे हुए हैं ये सेंटेंस के अंत में लगे हों और अंत में जब इनका यूज किया जाता है तो हम इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है, इसको अर्थ के रूप में यदि देखें तो स्वयं कहलाता है। एक सामान्य भाषा में इसका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं, यहाँ पर मैं लिखूं यहाँ पर आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये समय करूँगा। इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ, मैं ये समय करूँगा। सेकंड एग्जाम्पल हम नोट करते हैं, यू विल गो योर सेल्फ। इसका अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि तुम समय वहां जाओगे। तो एक सामान्य भाषा के रूप में इसका प्रयोग जो है वो इंडिकेट करने वाला प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ किसको इंडिकेट किया जा रहा है, सब्जेक्ट को हम इंडिकेट करते हुए देख रहे हैं। इसी प्रकार से आई डिड इट माई सेल्फ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ऐसे ही, शी पेंटेड द डोर herself। उसने स्वयं ने दरवाजे को पेंट किया। आई डिड इट, मैंने यह स्वयं ने किया। तो यहाँ पर स्वयं का भाव जब प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर हम
उसको कौन सा प्रोनाउन कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर हम उसको लेते हैं, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम उसे कहेंगे। तो डिफाइन करके मैंने आपको बताया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो समय का भाव प्रकट करते हैं तथा सेंटेंस के अंत में उसका प्रयोग किया जाता है, तथा जो सब्जेक्ट प्रोनाउन दिया हुआ है उसी का ही प्रोनाउन बनकर आगे हम अंत में, सेंटेंस के अंत में हम लगाते हैं, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोनाउन जो वर्ड लगे हुए हैं, इन प्रोनाउन का ही प्रोनाउन रूप आगे जो है वो लगा हुआ है सेल्फ बनकर। तो इसी प्रकार से ये सेंटेंस के अंत में आ गए हैं, और अंत में आने के लिए यहाँ पर ये भाव किसका दे रहे हैं, स्वयं का भाव दे रहे हैं, इसलिए हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप आगे देख सकते हैं कि जिन सेंटेंस में जोर देकर कार्य को करवाया जाता है या जोर देने वाले भाव में, इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे या कहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर हम जब इसकी स्टडी करते हैं, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो एम्फेटिक के अंदर किसी कार्य को करने का जो प्रयोग किया जाता है वो जोर देने के लिए किया जाता है कि स्वयं ही या खुद को ही ये कार्य करना पड़ेगा, तुम खुद ही ये काम करोगे, तुम खुद ही वहाँ जाओगे, तुम खुद ही कपड़े धोओगे, तुम खुद ही यह अपना कार्य करोगे। तो यानी कि स्वयं के अलावा यहाँ पर भाव जोर देने के रूप में किया जाता है, तो हम उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। तथा इसका प्रयोग जो है जस्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, तो इसका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। सब्जेक्ट जहां होगा उसके तुरंत बाद इन शब्दों का प्रयोग जब हम करते हैं तो हम उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया जब वो सेंटेंस के अंत में, जब वाक्य में अंत में इसका प्रयोग होता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे, और सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद इसका प्रयोग होता है, इन शब्दों का प्रयोग होता है, हम उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। जब सेंटेंस के अंत में इनका प्रयोग किया जाएगा तो उसमें स्वयं का भाव आएगा, और जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसका प्रयोग हम करते हैं तो वाक्य में जोर देने का भाव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में दिया हुआ है आई माई सेल्फ रोट, आई सेल्फ रोट ए लेटर, मैंने खुद ने एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर ये जो माई सेल्फ लगा हुआ है ये जस्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने के लिए यहाँ पर हम इसे कौन सा सेंटेंस कहेंगे, एम्फेटिक सेंटेंस कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। ये जो प्रोनाउन है ये एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में लगा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं ही हिमसेल्फ वॉशेस द क्लॉथ्स, उसने खुद ने कपड़े धोए या वह खुद कपड़े धोता है। तो यहाँ पर हमें मिला है सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने किसका प्रयोग किया है, प्रोनाउन का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन जो है ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाया। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसमें लिखा हुआ है यू, योर,
yourself, go to मार्केट, तुम खुद मार्केट जाओगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है तुम खुद यहाँ पर मार्केट जाओगे, यहाँ पर विल है, यू योरसेल्फ विल गो टू मार्केट, तुम खुद मार्केट जाओगे। तो इस प्रकार के भाव में यहाँ पर योरसेल्फ जो आया हुआ है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, यू को। यानी कहने का मेरा अर्थ ये है कि जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद इनका प्रयोग किया जाए तो एम्फेटिक प्रोनाउन जो खुद को जोर देने के भाव में इनका प्रयोग किया करते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेंटेंस के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है जो समय के भाव में हम देखते हैं। ये इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन हमने आज स्टडी किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।